नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की वीडियो में जो कि संडे स्पेशल है, तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हमारी बहनें हैं जो हाउसवाइफ होते हुए बहुत बड़ा संघर्ष कर रही हैं एक जॉब के लिए, जिससे उनका, उनके परिवार का, उनके आने वाली पीढ़ी का, यदि जो है उनके बच्चे हैं तो उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। तो उनके लिए जो संघर्ष करने वाली हमारी बहनें हैं जो हाउसवाइफ हैं, तो उनके लिए आज संडे स्पेशल में वीडियो रखी गई है जो सुपर टेट यूपी टेट की तैयारी में लगी हुई है। ठीक है, सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी में जो बहनें हमारी लगी हुई हैं, तो आज की वीडियो उनके लिए है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, वर्किंग वुमेन है, तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करें, कैसे आप तैयारी करें, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो है समस्याओं को वही समझ सकता है जो उन समस्याओं से गुजरा हो या फिर जिसके सामने से वो समस्याएं होकर के गुजरी हों। तो मैं तो उन समस्याओं से होकर गुजरा नहीं हूं, क्योंकि ये समस्याओं से होकर तो हाउसवाइफ ही गुजर सकती हैं। हाँ, लेकिन मेरे सामने से जो समस्याएं गुजरी हैं मैं उनको जान रहा हूं। तो आप समझेंगे कि कैसे। तो मेरी सिस्टर है, ठीक है, उनकी शादी 2012 में हुई, उनके 2 बच्चे हैं, और उसके बाद आके 2019 में उनको 2020 से उनकी नौकरी लगनी शुरू हुई। मैं आपको एक बार उनके बारे में थोड़ा सा बताता हूं, उनका एक इंटरव्यू भी इसी चैनल पर पड़ा हुआ, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, जब उनका जो है क्वालिफिकेशन, मतलब 2019 की मैं बात करूं, 2018-19 से शुरुआत हुई और कहां तक पहुंची, वो एक बार टीजीटी में उनका नहीं हुआ था 2013 के आसपास में। उसके बाद से जो है उन्होंने तैयारी थोड़ी थोड़ी की। कहते हैं ना कि जब किस्मत, भाग्य आपका साथ देती है तो ही आप सफल हो पाते हैं। मैं पहले भाग्य को नहीं मानता था। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, यहां पर 2 चीजें हैं, एक है लक है और एक है आपका हार्ड वर्क। ठीक है, क्या है? हार्ड वर्क है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि हार्ड वर्क और लक जब तक दोनों आपका साथ नहीं देंगे तब तक चीजें सही नहीं हो पाती। आप कहेंगे ऐसा कैसे? मेहनत सबसे बड़ी चीज है। हाँ है, ठीक है, इसका परसेंटेज ज्यादा है। ये अगर 90% आपका मेहनत काम करती है तो 10% आपका लक भी होना चाहिए। और इस चीज को मैं बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन अभी मैं मानता हूं, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत की, मैंने एग्जाम में टॉप किया, लेकिन मेरा भाग्य साथ नहीं दिया और 7 महीने बाद मुझे ज्वाइनिंग मिली, मेरे नंबर गलत हो गए। वो एक भाग्य ही कहा जा सकता है, दुर्भाग्य कहा जा सकता है। ठीक है, तो कहा जाता है ना कि किस्मत से ज्यादा और भाग्य से पहले नहीं मिलता है। तो वो थोड़ी चीजें होती हैं, लेकिन मेहनत के बिना तो भाग्य भी आपका साथ नहीं देगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए, सिस्टर ने नेट का एग्जाम दिया हिंदी विषय से, वो भी क्वालिफाई हुई। पहली बार में एक क्वेश्चन से उनका जेआरएफ रुका था, दूसरी बार में फिर उनका जेआरएफ हुआ, उसके बाद टीजीटी का एग्जाम दिया उन्होंने, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ। ठीक है, उसके बाद 69,000 वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ, एलटी ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, और प्रेजेंट टाइम में वो एलटी ग्रेड में टीचर है। और यहां पर जेआरएफ का क्वालिफाई करने के बाद एग्जाम ना, उसके बाद इनका मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए एंट्रेंस दिलवाया था, उसमें 12th रैंक इनकी आई थी। तो आप समझिए, जितनी भी हमारी बहनें जो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हैं, तो उनको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। उनको क्या करना है? कंटिन्यूअस। आप सोचिए, 2012 में उन्होंने जो है बीएड उनका कंप्लीट हुआ, उसके बाद 8 साल लग गए। कितने साल लग गए? 8 साल लग गए। लेकिन ये था कि कंटिन्यूअस उन्होंने तैयारी की, थोड़ा करके पढ़ा, और जब नौकरी मिलनी शुरू हुई तो क्या हुआ कि नौकरियां ही नौकरियां मिली। यही होता है, आपको अपने रियल टाइम का इंतजार करना होता है। आपकी मेहनत जरूर साथ देगी, आपने मेहनत किया तो भाग्य भी आपका साथ देगा। अब आपको मैं बताता हूं, इन्हीं सब बेस पर ना मैं आप लोगों को आज का जो है सेशन कराने वाला हूं। तो मैं इसे बताऊंगा कि आप कैसे टाइम को मैनेज करें और किन किन तरीकों से आप अपना समय बचा सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना है कि टाइम मैनेज कैसे करना है, कितना समय आपको चाहिए। होता यह है कि जो तैयारी कर रहा है, केवल उसके पास समय ही समय है। वो दिन में 14 घंटे पढ़े या 12 घंटे पढ़े, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए समस्या हो जाती है, क्योंकि जिनके बच्चे हैं उनको बच्चों को भी देखना पड़ता है, घर परिवार हर किसी को देखना पड़ता है ना। तो यहां पर आपको समझना है कि उसमें से आपको कैसे समय निकालना है। तो आपको 12 घंटे पढ़ने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। आपको केवल और केवल जो 4 घंटे है ना, ये 4 घंटे आपको अपने टाइम में से निकालना है। जैसे भी आप कर पाइए, मैनेज करिए। मेहनत हर किसी को करनी पड़ती है, तो थोड़ा बहुत आपको भी करना पड़ेगा।
तो 4 घंटा आपको यहां से निकालना है केवल, ठीक है। इन 4 घंटों को कैसे यूटिलाइज करना है मैं आगे आपको बताने वाला हूं। अब दूसरी चीज होती है कि आपके जो सोर्स होंगे, पढ़ाई के जो सोर्सेज होंगे ना, वो आपके थोड़े सीमित होने चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा भटकाव में आप लोग रहेंगे तो भटकते रह जाएंगे। आपको सीमित चीजें रखनी है जिससे कि आप कम समय में उनको कवर कर पाइए। हर किसी की बातों को आप लेकर के चलेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप घूम रहे हैं, केवल कोर्स कुछ भी नहीं कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे समस्या आने लगेगी। उसके बाद आपको चाहिए, हार्ड वर्क तो हर कोई कर रहा है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। इतनी चीजें आपको चाहिए। उसके बाद स्मार्ट वर्क में भी एक चीज आपको करना है कि टाइम जो है कैसे सेव करें, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से करना है। अब आप समझिए कि क्या क्या करना है। देखिए, आपके पास 4 घंटे हैं। इन 4 घंटों में आप या तो 2 सब्जेक्ट पढ़िए या तो 3 सब्जेक्ट पढ़िए। मान लीजिए आपने एक एक घंटे का 3 स्लॉट बना लिया और 3 स्लॉट आपने एक एक घंटे, ये 4 घंटे आप दे रहे हैं तो 4 घंटे देना ही देना है आपको। ये शुद्ध रूप में आपको 4 घंटे निकाल लेना, अपना जैसे भी टाइम आप मैनेज कर पाइए। 2 घंटा दोपहर में निकाल लीजिए, 2 घंटा रात में निकाल लीजिए, या तो 1 घंटा रात में 1 घंटा सुबह में। इस तरीके से करके आपको 4 घंटा मैनेज कर लेना है। 3 सब्जेक्ट, एक एक घंटा, 1 क्लास, ठीक है। आप 1 क्लास कर पाइए 1 करिए, 2 क्लास कर पाइए 2 करिए, ठीक है। तो इतना आप कर सकते हैं। आधे आधे घंटे की 2 क्लास आप देख सकते हैं। इसके साथ आपको देखिए 4 घंटा मैंने इसलिए कहा है कि 1 घंटा आप पढ़ रही हैं तो इसमें आपको कुछ ना कुछ समय 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम गैप लेंगे आप तो 4 घंटा आपका हो जाएगा। इत्मीनान से, धैर्य से काम करना है। यहां पर कई सारे लोगों को यह टेंशन होने लगी कि 1 घंटा पढ़ के कौन सा तीर मार देंगे, कहां कंप्लीट हो पाएगा। होगा, सब कुछ होगा। स्मार्ट स्टडी इसीलिए मैंने कहा है। अभी बात करूंगा स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है तो आपका कंप्लीट होगा। 1 घंटा आपने पढ़ा, इन 1 घंटे में जो आपने पढ़ा तो आपको साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं? तो नोट्स आपको बनाने हैं शॉर्ट में, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, आप चैनल पर चले जाइए, वहां पर वीडियो पड़ी हुई है कि शॉर्ट नोट कैसे बनाएं। आप एकदम अच्छे तरीके से उसको थोड़ा सा सजा के बना लीजिए, छोटे में लिखिए ताकि 5 मिनट में आपका वो टॉपिक रिवाइज हो जाए, ठीक है। अब जब भी आप पढ़ने बैठिए, ठीक है, जब भी आप पढ़ने बैठिए कि हाँ आज वाला सब्जेक्ट अब आपको कवर करना है, तो पिछला वाला जो आपने शॉर्ट नोट बनाया उसको 5 मिनट में रिवीजन करिए, फिर अगला वाला आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। टाइम फिक्स रखिए, 1 ही घंटा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये आपका 4 घंटा 3 सब्जेक्ट लेके कितने महीने तक चलेगा? आप ये मान के चलिए कि अगर आपने इनको 2 महीने का समय दिया है, ठीक है, कितने महीने का समय दिया है? 2 महीने का अगर आपने पूरा समय दिया है तो ये आपका लगभग 70% कोर्स आपका कंप्लीट कर जाएगा तीनों, ठीक है। और अभी सुपर टेट देने में आपके पास समय है, काफी ज्यादा समय है, तो आप इसको 2 महीने नहीं 3 महीने भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू तो करिए। जब आप इसको करने लगेंगे तब आपको दिखेगा कि आपने कुछ काम किया। 1 हफ्ते 15 दिन आप करके देखिए, आपको सारी चीजें एकदम स्पष्ट आपको दिखने लगेंगी। आप और टाइम अगर निकाल पाती हैं तो आप क्या करिए, सब्जेक्ट बढ़ा लीजिए या तो टाइम बढ़ा लीजिए ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए अच्छे से। ये काम आप कर सकते हैं। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क समझिए। स्मार्ट वर्क आपको ये करना है कि जो आपने पढ़ा, ठीक है, मान लीजिए 1 घंटा इसमें आपने पढ़ लिया, 1 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया। अब करना क्या है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो, जैसे आप खाना बनाती हैं, खाना बनाते टाइम आपको क्या करना है, जब आप खाना बनाने जाइए, खाना बना रही हैं तो आप जो भी आपने टॉपिक आज पढ़ा है उस टॉपिक को रिलेट करके, ठीक है, इस टॉपिक को रिलेट करके आपको क्या करना है, एक आपको YouTube पर वीडियो खोल लेनी है, ठीक है। YouTube पर आप उसका प्रैक्टिस सेट खोल लीजिए, कोई उसी टॉपिक से रिलेटेड। आप काम करते रहिए और सुनते रहिए, तो आपको क्या होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन वहां पर चलेगा आपके दिमाग में जो भी आपने पढ़ा वो घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। आपका रिवीजन यहीं से हो जाएगा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी। अब आप समझिए कि आपने जो YouTube से पढ़ा वो आपने बैठ करके नहीं पढ़ा, आपने अलग से टाइम नहीं निकाला, बल्कि आप अपने काम करते में जो आपका समय था, आप काम कर रही हैं उसमें आपने आधा घंटा 1 घंटा निकाल लिया, YouTube पे दे दिया। अब आपका सोचिए क्या होगा, आपका 1 घंटा एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं? ये जो 4 घंटा था अभी 5 घंटा हो गया कि नहीं? 5 घंटा हो गया। कोई ऐसे आप झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगाते टाइम भी ये काम कर सकते हैं आप।
कोई और काम कर रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हो, किचन का कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपने चला के रख दिया है, थोड़ा सा दिमाग उधर भी रहे कि हाँ चल रहा है, मैं सुन रही हूं, सुनते सुनते आप वो काम कर सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका तरीका हो जाएगा समय बचाने का, ये सेव टाइम, यही टाइम सेविंग का तरीका होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मैं बात करूं कि सोर्सेज की, तो लिमिटेड सोर्स होने चाहिए। आपको कई तरीका मैं बता दूंगा पढ़ने का। देखिए जैसे ये है, एक तो आपका हो गया यूट्यूब वाला सोर्स। यूट्यूब पे आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, चलिए आपने क्लियर कर लिया, एक दो वीडियोस आपने इस तरीके से रिवीजन कर लिया, आपका काम हो गया वो वाला। अभी आपके मन में तसल्ली नहीं हो रही है कि अरे अभी भी, तो कोई आपके पास बुक होगी या कोई नोट्स होगा। जैसे मैंने कहा है नोट्स देने के लिए, मैं उस पर काम भी कर रहा हूं। आजकल थोड़ा सा वायरल फीवर से परेशान था, तो इसीलिए क्लासेज भी नहीं हो रही थी। फिलहाल ठीक है, करेंगे। तो जो नोट्स रहेगा वो नोट्स इस तरीके का रहेगा ना कि आपको तसल्ली मिल जाएगी, एकदम संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ ये चीज एकदम मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए हो जाएगी। तो लिमिटेड सोर्स रखिए, टाइम आपने जो किया है बिना परेशान हुए। यहां पर एक समस्या और आती है, मैं उस समस्या के बारे में आपको बताता हूं क्या समस्या आती है। जो मेन प्रॉब्लम जो होती है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो पढ़ते टाइम जब आपने 3 सब्जेक्ट कहा कि हम क्लियर करेंगे, मान लीजिए आप यूपी टेट देना है, 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास, 3 आप क्लियर कर रहे हैं। समस्या कहां आती है? समस्या आती है कि जब आप ये 3 पढ़ रहे होते हैं ना, तो जो छूट रहा है 2, दिमाग हमेशा इसी तरफ भागता है कि ये 2 छूट रहा है, उसी चक्कर में आपका ये 3 भी छूट रहा है। तो आपको क्या करना है, माइंड को समझाइए कि चलो ठीक है, इसको कवर करने के बाद हम इसको देख लेंगे। समझाइए अपने दिमाग को। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये कवर हो जाएगा 2 महीने में, आप इसको उठा लीजिए, ज्यादा टाइम दे दीजिए, 1 महीने में कवर हो जाएगा। ये तो आपका हो गया ना कि अपने आप को थोड़ा सा समझा के चलिए कि कवर हो रहा है, क्योंकि 4 साल बीत गए, वैकेंसी नहीं आई, फिर भी तैयारी नहीं हो पाई है, इसी चक्कर में कि ये वाला पढ़ेंगे तो ये वाला छूट जाएगा, बस यही सेम प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा बचिए। ठीक, अब दोस्तों आई एक और बात कि स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, कि कम समय में ज्यादा चीजें कैसे कवर करनी है। देखिए 2 तरीके, एक तो वो होते हैं जिनको टॉप करना है, जो केवल और केवल जिनका काम है कि वो पढ़ रहे हैं, दिन में 14 घंटे पढ़ रहे हैं। एक आप है जिनको वर्क भी करना है, पूरा का पूरा घर देखना है आपको। ठीक है, पूरा घर आप संभाल रहे हैं, आपके बच्चे हैं वो भी आप संभाल रहे हैं, उसके बाद भी आपको स्टडी करनी है और आपको भी क्या करना है, जॉब करना है। आपको टॉप नहीं करना है, आपको जॉब करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए होता यह है कि अगर 30 नंबर आपके प्रश्न आ रहे हैं परीक्षा में, तो अगर आप इसमें 20 कर रहे हैं, किसी में 25 कर रहे हैं, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको टारगेट क्या करना है, इस 30 को टारगेट नहीं करना, इस 20 को टारगेट करना है। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपके अच्छे हो उसमें स्कोर आप बहुत ज्यादा उठा ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसमें थोड़ा सा टफ लग रहा हो उसको आप पूरा टारगेट करने के चक्कर में तो परेशान हो जाएंगे। स्मार्ट स्टडी का मतलब यह है कि जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं उसको आप पहले टारगेट में रखिए। ठीक है, उसको आप पहले टारगेट में रखिए, यही स्मार्ट स्टडी का तरीका है। कहते हैं ना कि 1 हफ्ते पढ़ के वो लड़का इतना नंबर लेके आया। 1 हफ्ते में कैसे लड़का पढ़ा, लड़के ने एनालिसिस किया सिलेबस का एनालिसिस करने के बाद उसने क्या पाया कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो क्यों ना हम पहले उन्हीं टॉपिक को कवर कर ले। जैसे मैथ का सिलेबस मैंने बताया हुआ है, 3-4 ऐसे टॉपिक हैं जहां से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, तो क्यों ना पहले उनको कवर कर लिया जाए, है ना। इसी तरीके से बहुत सारे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस एकदम भर के आते हैं, तो आप पहले स्मार्ट स्टडी में क्या करना है, उन टॉपिक को कवर करना है। 30 में से कम कितने क्वेश्चंस हम कर ले जाएंगे, 20 हमारा जब कवर हो जाएगा तो हमें संतुष्टि होगी, तो हम इस 20 को बढ़ाकर 22 कर लेंगे, बढ़ाकर 23 कर लेंगे, तो इस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन पहले 20 का टारगेट तो पूरा कर लें। तो आपको बिना परेशान हुए क्या करना है, पहला काम आपका ये होना चाहिए, स्मार्ट स्टडी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर करना है। इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, जैसे मैं डिस्कशन करा रहा हूं सिलेबस का, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां सिलेबस का डिस्कशन पूरा आपको मिल जाएगा, वहां से आपको पता चलेगा कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप स्मार्ट स्टडी इस तरीके से करिए।
तो जैसे आपका यूपी टेट है, ठीक है, अभी मान लीजिए यूपी टेट की आपको तैयारी करनी है या कर रहे हो, हिंदी आपने उठा लिया है तो 1 घंटा डेली आप हिंदी पढ़ रहे हैं। टॉपिक अपने सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आते हैं, इनका सिलेबस मैंने जो है सिलेबस का डिस्कशन मैंने कराया है, और वो भी कहां पर, एस्टेट सिलेबस में, सुपर टेट वाले सिलेबस में, वहां आप जाकर के देख लीजिए इसको। अब आपको क्या करना है, 1 घंटा आप डेली दे रहे हैं, एक एक चैप्टर आप क्या करिए, पहले कवर कर लीजिए, 1 महीने में सब आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे आप, आपको अब हिंदी छोड़ देनी है और हिंदी का केवल टेस्ट, और कैसे आपको करना है वो आपको पता है, यूट्यूब से बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। इसी तरीके से आप सीडीपी उठा लीजिए, सीडीपी के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहां पर आपको सीडीपी में स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। सीडीपी का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये बहुत ही कम लगेगा। 1 घंटा डेली पढ़िए इसको, उन्हीं चीजों को पढ़िए जो चीजें जरूरी होती है, ज्यादा चीजों को बहुत घाच पाच हो जाएगा दिमाग में, तो उनसे थोड़ा सा बचिए, ठीक है। तो ये वाला आपका काम हो जाएगा। 3 सब्जेक्ट अगर आपने उठाया, मान लीजिए मैथ उठाया, ये थोड़ा सा लंबा है, तो इसमें आपको स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। इंपॉर्टेंट आपको यहीं पर सिलेक्ट कर लेना, अगर आपको मैथ नहीं आती है तो। इन तीनों को आप 1 से 1.5 महीने में खत्म कर ले जाएंगे बहुत आराम से। उसके बाद क्या करना है आप, उसके बाद आप इन सब्जेक्ट को उठाइए और पढ़ते जाइए और इनका रिवीजन करते जाइए। देखिए दिमाग का भार आपका हल्का हो जाएगा, हल्का करने की कोशिश करिए, बहुत ही बेहतर तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका आप लोग अपनाइए, यही तरीका आपको सुपर टेट में भी अपनाना है। अगर आप सुपर टेट पे जा रहे हैं तो सुपर टेट में भी आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। बात कर लेते हैं समय की कि तैयारी के लिए टाइम कितना है। तो आपके पास, अगर मैं यूपी टीईटी की बात करूं, ठीक है, तो देखिए अभी तक संभावनाएं सभी लोग यही व्यक्त कर रहे थे, फरवरी में नोटिफिकेशन, उम्मीद नहीं नजर आ रही है। अगर उम्मीद होगी तो मार्च में उम्मीद होगी नोटिफिकेशन की, तो आप मान के चलिए कि मई के आसपास में परीक्षा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभी से अगर आप लग रहे हैं, ठीक है, अभी से अगर आप लग जाएंगे तो आपके पास अभी भी पूरा समय है। फरवरी चल रही है, ये फरवरी में भी अभी आधी फरवरी से ज्यादा बचा है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो आपके पास 3 से 4 महीने का समय बचा है, तो भी आप बहुत इजीली यूपी टेट को कवर कर लेंगे। आपने यूपी टेट कवर कर लिया तो आपका सुपर टेट भी काफी कुछ जो है आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आप सुपर टेट पे टूट पड़िए एकदम अच्छे से, आप भी बहुत ही बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। ये तरीका अपनाइए, यूट्यूब का सहारा, आप एकदम अच्छे से यूट्यूब का सहारा लीजिए, एंजॉय करके उसको पढ़िए, तब देखिए आपको मजा आएगा। आप लोग परेशान बिल्कुल ना होइए, कम समय आपको मिल रहा है तो उसी में पढ़ने की कोशिश कीजिए। कम पढ़िए लेकिन लगातार पढ़ते चलिए। 1 महीना आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है। बिना भटके, बिना किसी और चीज के बारे में सोचे, आपको अच्छे से तैयारी करनी ही करनी। अगर आप सोचेंगे ज्यादा, आपके पास कम समय है, ज्यादा सोचेंगे तो जो आप पढ़ रहे हैं वो भी तैयार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, अपने समय का सदुपयोग करना है, एक सेलेक्ट कर लेना है कि हमको ये चीजें पढ़नी है, उसमें भी इंपॉर्टेंट पहले सेलेक्ट कर लीजिए, उनको अच्छे से पढ़ जाइए, उनका रिवीजन यूट्यूब के माध्यम से करिए और सोर्स अपने लिमिटेड रखिए, ज्यादा भटकाव मत रखिए। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। जो सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए, दिमाग में मत लाइए कि अगला वाला छूट रहा है, उसको छोड़िए। अभी जो आप पढ़ रहे हैं पहले उसको कवर करिए, फिर अगले वाले पर जाइए, ठीक है। तो ये तरीका अपनाइए। कुछ शॉर्ट चीजें होती हैं जो मैंने बताया था, मैं बार बार बताता हूं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मान लीजिए संडे को आपको रेस्ट लेना है तो संडे के दिन आप कोई ऐसा सब्जेक्ट रख लीजिए कि मैं 2 घंटे 3 घंटे समय मिलेगा तो उसको पढ़ लूंगी, तो एक सब्जेक्ट कोई रख लीजिए संडे को जो आपको लग रहा है छूट रहा है। जैसे यूपी स्पेशल मान लीजिए हो गया, ठीक है, तो यूपी स्पेशल अगर आप 2 संडे पढ़ लें या 3 संडे पढ़ लें तो यूपी स्पेशल आपका कवर हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें आप एक एक दिन डिसाइड कर लीजिए कि हाँ संडे टू संडे चलेंगे। इस तरीके से आप अच्छे से अपना दिमाग जो है कंट्रोल करके चले तो बहुत बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत आप लोगों को जो है समझा पाने में मैं सफल रहा होऊंगा, ठीक है। और बिल्कुल आप अपने आप को ये मत समझिए कि आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास टाइम कम है, लेकिन जज्बा अगर पूरा है तो कोई रोक नहीं सकता। आप समझिए जितने भी लोग हुए हैं जिन्होंने नाम कमाया है, जिन्होंने एक मुकाम बनाया है, उनको सारी चीजें बनी बनाई नहीं मिली हुई हैं। आज मैं आप लोगों के सामने खड़े होकर के बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है
कि जब मेरा जन्म हुआ या फिर मुझे सारी चीजें उसी समय से बनी बनाई मिल गई हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों के पास भी सेम समस्याएं थी, सेम प्रॉब्लम्स थी, समय उतना ही मिलता था। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं तो मैंने कुछ किया उस फील्ड में, ठीक है। बिना मेहनत किए कोई भी सफल नहीं हो सकता, तो आपको भी उसके लिए तैयार हो जाना है कि आपको भी जम के मेहनत करनी है, ठीक है। तो मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। एक्सक्यूजेस हम लोग देते रह जाएंगे कि ये काम था, वो काम था, ऐसे वैसे, ये एक्सक्यूज हर कोई दे सकता है। लेकिन फ्यूचर बनाने के लिए एक्सक्यूज काम नहीं आता है, आपकी मेहनत काम आएगी। मुझे पता है आपको समय नहीं मिलता है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। समय किसी के पास नहीं होता है, समय निकालना पड़ता है। तो आप भी अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालिए। मैंने केवल 4 घंटे आपसे कहा है, उस 4 घंटे को आप कहां से निकाल सकती हैं ये आप देखिए। बाकी उसको 6 घंटे बनाना आपका काम है। 6 घंटे बनाने का मैंने तरीका भी आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूं कि अब जो आपका आने वाला समय है आप उसका सदुपयोग अच्छे से करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। तो चलिए, मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लूंगा। और अगली बार हम लोग जब मिलेंगे परीक्षा के बाद, तो आप लोग इस खुशखबरी के साथ मैसेज करेंगे, बताएंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।